अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो मैं मोहम्मद इरशाद फ्रॉम आईएसबी क्रैकर यूट्यूब चैनल से। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ओपीआई जो टेस्ट होता है आईएसएसबी में, जिस पे जो टेस्ट होता है 150 एमसीक्यूज़ पे मुश्तमिल होता है। और ये टेस्ट क्या है और ये टेस्ट क्यों लिया जाता है, मतलब ये इस टेस्ट लेने का मकसद क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ओपीआई स्टैंड फॉर ऑक्यूपेशनल पर्सनैलिटी इन्वेंटरी टेस्ट। ठीक है, जो ओपीआई टेस्ट होता है ये कैंडिडेट को जज करने के लिए लिया जाता है कि आया कि जो कैंडिडेट है ये पाकिस्तान आर्मी में ऑफिसर का जो प्रोफेशन उसके लायक है कि नहीं, उसका जो इसमें तमाम करैक्टर है या इसकी जो पर्सनैलिटी है वो एलिजिबल है कि नहीं पाकिस्तान ऑफिसर का जो एक होता है स्टेटस होता है। ठीक है, तो इस वजह से ये टेस्ट लिया जाता है। मतलब कि एक कैंडिडेट आया आईएसएसबी में टेस्ट देने, ठीक है, लेकिन जो उसका एटीट्यूड है, उसका करैक्टर है, उसका जो बात करने का अंदाज़ है, ठीक है, या जो उसमें जो क्वालिटीज़ हैं वो तमाम मैच नहीं कर रही एक आर्मी ऑफिसर में जो होती हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये वो क्वालिटीज़ को चेक करने के लिए टेस्ट लिया जाता है, ओपीआई टेस्ट। ठीक है, कि आर्मी में जो एक कमीशन ऑफिसर का जो एक ओहदा होता है, एक स्टेटस होता है, ये एक प्रोफेशन है, एक पेशा है। ठीक है, और उस पेशे के लिए कैंडिडेट्स को चूज़ किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, और कैंडिडेट को उस प्रोफेशन के अकॉर्डिंग चेक किया जाता है टेस्ट लेके। ठीक है, जिनमें से एक ओपीआई टेस्ट भी है। ठीक है, तो ये टेस्ट आपने बड़ी एहतियात के साथ, बड़ी केयरफुली के साथ इस टेस्ट को आपने सॉल्व करना होता है। और मेरी एक आपसे एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट से, कि पता है क्या, जब उनका आईएसबी का कॉल लेटर आता है या वो आईएसबी फॉर्म सबमिट करवाते हैं तो वो कहते हैं भाई हम तो बस कमीशन ऑफिसर हो गए, सेलेक्ट हो गए। ऐसा नहीं है, खुशी होती है लेकिन आपने उसकी तैयारी करनी है प्रॉपरली। ऐसे नहीं हो सकते आप इधर जाएं और उधर आप विदाउट तैयारी के आप ओपीआई टेस्ट या जो भी है आईएसबी के तमाम टेस्ट दें और रिकमेंड हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और स्पेशली ये जो ओपीआई टेस्ट है ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी। ठीक है, उससे पहले आपने खुद को जज करना है, अपनी पर्सनैलिटी पे रिसर्च करनी है, उसके बाद आपने इस टेस्ट की तैयारी करनी है। ठीक है, तो इस टेस्ट का जो ये फॉर्मेट है 150 एमसीक्यूज़ इस पे मुश्तमिल होते हैं और 40 मिनट होते हैं, जिसमें 43 जो हैं वो ओपीआई टेस्ट के एमसीक्यूज़ होते हैं और 7 सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो हम आज ओपीआई टेस्ट के बारे में डिटेल से आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओपीआई टेस्ट क्या होता है ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, और ये क्यों कंडक्ट करवाया जाता है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। इसका फॉर्मेट जो है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो आइए टेस्ट शुरू करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एमसीक्यूज़ आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, आई एम अफ्रेड ऑफ मैनी अननाउन। मतलब कि मैं घबरा जाता हूँ नाम मालूम लोगों से। ठीक है, बहुत ज़्यादा नामालूम चीज़ों से या नामालूम लोगों से मैं घबरा जाता हूँ। तो इसका आपने स्ट्रॉन्गली डिसएग्री, स्लाइटली डिसएग्री, न्यूट्रल, स्लाइटली एग्री, एग्री, स्ट्रॉन्गली एग्री। अब एक बात अपने माइंड में रखें कि आप पाकिस्तान आर्मी में कमीशन ऑफिसर के लिए जा रहे हैं तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा ऑफिसर्स भी होंगे, सोल्जर्स भी होंगे। ठीक है, जीसी जेंटलमैन कैडेट भी होंगे, तो वो आपके लिए तो सारे अननोन होंगे। तो क्या आप उनको देख के घबरा जाएंगे? अगर आप घबराते हैं तो आप तो अहल ही नहीं है एक ऑफिसर के लिए। ऑफिसर तो कमांड करता है। चलो मान लिया कि आप ट्रेनिंग के दौरान आप नहीं घबराते, लेकिन जब ट्रेनिंग के बाद आप पास आउट होकर यूनिट में जाते हैं तमाम लोग आपके लिए अननोन होंगे, आप जानते नहीं होंगे। तो क्या आप तमाम से घबरा जाएंगे? तो अगर आप घबरा जाएंगे तो आप कमांड कैसे करेंगे? अगर आप कमांड नहीं करेंगे तो फिर आप लीडर किस बात के हैं? ठीक है, तो ये बातें अपने माइंड में आपने रखनी है कि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इनकी आपने बिल्कुल अच्छे जवाब देने हैं। ठीक है, और अच्छे जवाब आप तब ही देंगे जब आप इसकी अच्छी तैयारी करेंगे, अच्छी इसकी प्रिपरेशन करेंगे और अपनी पर्सनैलिटी को भी साथ लेके चलेंगे। ठीक है, तो इसका जो एग्जैक्ट आपने जवाब देना चाहिए, इसका आपने जवाब देना है डिसएग्री। ठीक है, कि मैं नहीं घबराता। ठीक है,
उसके बाद दूसरा जो एमसीक्यूज़ है वो है आई एम काम इवन इन टेंस सिचुएशन। मतलब कि मैं पुरस्कून रहता हूँ हत्ता कि मैं परेशानी वाली सिचुएशन जो होती है, कंडीशन होती है, तनाव वाली जो कंडीशन होती है, उसमें भी मैं पुरस्कून रहता हूँ। अभी बड़ा ये ट्रिकी सवाल है, ठीक है। मतलब कि जब बंदा सुकून में होता है, जब पुरअमन माहौल होता है, तब तो बंदा रिलैक्स होता है। लेकिन जब उसको तनाव होता है या कोई उसको मुश्किल वक़्त सामने आता है, तो तब दो ही वजह से एक इंसान पुरसकून होता है। या तो उसको फ़िक्र ही नहीं होती उस चीज़ की, ठीक है, परेशानी जो भी आई है, जो उसका काम डले है, उसको टेंशन नहीं होती, परवाह ही नहीं होती, लापरवाह इंसान होता है, एक वजह से। दूसरी वजह से ये कि वो उस चीज़ के बारे में या उस टेंशन या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में माहिर होता है, उसको टेंशन नहीं होती, ठीक है। तो इसका ये जवाब आपने ये हरगिज़ नहीं देना कि स्ट्रॉन्गली एग्री, ठीक है। इसका आपने लिखना है एग्री, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आई एम लाइफ ऑफ द पार्टी। उसने कहा कि मेरी जो ज़िंदगी है वो पार्टी की सूरत है, ठीक है। मतलब अभी ये भी बड़ा ट्रिकी सवाल है। वो कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में गहमा गहमी है, आप लोगों के साथ मिलते भी हैं, लोगों के साथ गपशप भी करते हैं, मतलब आप सोशलाइज हैं, ठीक है। जो ऑफिसर लाइक की क्वालिटी चेक की जाती है वो ऑफिसर लाइक क्वालिटी होती है सोशलाइज, ठीक है। तो वो क्वालिटी जो है वो इधर आपसे वो इधर जज कर रहे हैं, और आपकी पर्सनालिटी में से सर्च कर रहे हैं, क्या आपकी लाइफ जो है वो पार्टी टाइप है, मतलब आप लोगों से सोशलाइज होते हैं। तो इधर आप जवाब अच्छा दें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आई वांट टू बी अ टीचर। अभी मेरी बात आपने याद रखनी है। अगर आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी कमीशन ऑफिसर का आईएसबी देने गए हैं और आप ओपीआई टेस्ट दे रहे हैं और इस तरह का एमसीक्यूज आपके सामने आ गया है कि आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वांट टू बिकम अ टीचर, आई वांट टू बिकम अ इंजीनियर, तो तमाम जितने भी प्रोफेशन के बारे में आपसे पूछेंगे आपने न्यूट्रल लगाना है। क्या लगाना है? न्यूट्रल लगाना है। लेकिन अगर वो ये पूछते हैं कि आई वांट टू बिकम अ सोल्जर, आई वांट टू बिकम अ ऑफिसर, तो आपने स्ट्रांगली एग्री लगाना है, ठीक है। क्योंकि आप वहाँ पे कमीशन ऑफिसर आर्मी, एयर फोर्स, नेवी के टेस्ट दे रहे हैं, आप प्रेजेंट हाल में टेस्ट दे रहे हैं, सिलेक्शन के लिए गए हुए हैं, तो आपने उस दिन स्ट्रांगली एग्री लगाना है। अपनी जो अपना स्पीड है, अपना डिटर्मिनेशन है, उसको ज़ाहिर करना है। लेकिन जो दूसरे प्रोफेशंस हैं उनके अगेंस्ट भी नहीं जाना, ठीक है। आपने न्यूट्रल लगाना है कि खुदा ना करे अगर आप इधर नहीं होते तो आपने उधर जा सकते हैं दूसरे शोबों में, ठीक है। कि आपने उनको रद्द भी नहीं करना, उनको डिनाई भी नहीं करना, ये आपने बात अपने माइंड में लाजमी रखनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आई एम अफ्रेड दैट आई विल डू द रॉन्ग थिंग। वो कह रहा है कि जब मैं गलत चीज़ें करता हूँ तो मैं परेशान हो जाता हूँ, मैं घबरा जाता हूँ, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि जब बंदा कोई गलती करता है ना तो उसको पछतावा होता है, वो घबराता है और उसको फिर वो इम्प्रूव करता है मिस्टेक अपनी पर्सनैलिटी में से। तो ये एक अच्छी चीज़ है, ठीक है, इसको एग्री लगाना चाहिए। और उसके बाद जो है क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये है आई एम कंफर्टेबल इन अनफेमिलियर सिचुएशंस। ये वही वाला क्वेश्चन आ गया कि मैं जो गैर मालूम जो कंडीशंस हैं, सिचुएशंस हैं, उनमें मैं पुरस्कून रहता हूँ। तो अभी ये भी वही सवाल आ गया कि आप मतलब कि कोई टफ़ टाइम आपके सामने आता है तो आप पुरस्कून रहते हैं, ठीक है। लेकिन अभी बात याद रखें कि जो ओपीआई टेस्ट होता है ये इस तरीके से चेक नहीं होता कि 150 एमसीक्यूज़ शुरू से लेके स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक तमाम चेक करते हैं। इस तरह से आपके सवाल चेक नहीं होते। सवाल किस तरह से चेक होते हैं मैं आपको बताता हूँ। अभी ये क्वेश्चन है ना, आई एम कंफर्टेबल इन अनफेमिलियर सिचुएशंस, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। फ़र्ज़ करें ये 7 है ना, तो ये 7 है और ये क्वेश्चन नंबर 3 है, आई एम काम। तो इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। अगर तो आपने इस सवाल, क्योंकि ये सवाल आई एम काम इवन इन टेंस सिचुएशन, ये क्वेश्चन और जो एंड वाला क्वेश्चन था अभी मैंने पढ़ा अनफेमिलियर सिचुएशन, ये दोनों डायरेक्टली एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस वो चेक करते हैं। अगर तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने लगाया है एग्री, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आपने अगर अनफेमिलियर सिचुएशन वाले का एग्री लगाया तो इसका मतलब आपकी पर्सनैलिटी ठीक है, आप सही जा रहे हैं, आपके चांसेस होंगे सिलेक्शन के। लेकिन अगर आपने इस सिचुएशन का क्वेश्चन का और आंसर दे दिया और अगले का अनफेमिलियर सिचुएशन वाले का और दे दिया, तो इसका मतलब आप
आप फेक बन रहे हैं, आप ब्लंडर मार रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से ये ओपीआई जो टेस्ट होता है ना, ये चेक करते हैं, ठीक है। तो आपने इस टेस्ट की अच्छी तरीके से तैयारी करनी है, पहले से तैयारी करनी है, ठीक है। और अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर करना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो तब ही जाके ये आप इजीली उधर जाके टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट ये सवाल आप ये देखिए, क्वेश्चन, आई वांट टू बिकम अ आर्मी ऑफिसर, ठीक है। तो आप उधर टेस्ट दे रहे हैं, आईएसबी का टेस्ट दे रहे हैं और हाल में है, तो इसका आपने स्ट्रांगली एग्री लगाना है कि भाई मैं पैशनेट हूँ, मैं डिटर्मड हूँ पाकिस्तान आर्मी कमीशन ऑफिसर जाने के लिए, ठीक है। तो ये ओपीआई टेस्ट है जिसके बारे में मैंने आपको बताना था, जिसकी फॉर्मेट में के बारे में मैंने आपको बताना था, ठीक है। तो मैंने सोचा कि आपको इसके बारे में बताऊं, इसकी थीम के बारे में बताऊं कि ये टेस्ट क्यों लिया जाता है, ये इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या चेक किया जाता है और ये टेस्ट कैसे चेक किया जाता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको अच्छे तरीके से इसके बारे में समझ आ चुकी होगी, इसकी थीम के बारे में, इसकी बेसिक्स के बारे में आपको समझ आ चुकी होगी। मैंने अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो अगर इसके अलावा भी आपके कोई क्वेश्चंस या क्वेरी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके टेस्ट भी मेरे पास अवेलेबल है, आप बिल्कुल फ्री मुझसे ले सकते हैं, ठीक है। कमेंट्स बॉक्स में मुझे मैसेज करें, ठीक है। तो मैं आपको ईमेल या आपको जो व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पे आपको शेयर कर दूँगा ये नोट्स, और आपकी अच्छी तैयारी होगी, ठीक है। तो भाई को सपोर्ट भी कीजिए, मेरा यूट्यूब चैनल है आईएसपी क्रैकर के नेम से। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।